साहेब की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय, भक्ति के स्रोत ममतामयी माताओं की जय। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरुर्निष्ठा परम तपः, गुरु परतरं नास्ति नास्ति तत्त्वं गुरु परम। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव जी, वंदनीय संत समाज, यहाँ पर उपस्थित परम सम्मानी धर्मानुरागी आत्मीय बंधुओं, भक्ति के स्रोत ममतामयी माताओं, आप लोगों के समक्ष सदगुरु कबीर साहब जी की एक साखी के आधार पर अपना विचार मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, आज काल दिन कईक में अस्थिर नाही शरीर, कहीं कबीर कस राखियों कांचे बासन नीर। आजकल में हमारा यह शरीर छूट जाने वाला है, ये स्थिर रहने वाला नहीं है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी ने इस मानव शरीर को क्षणभंगुर और नाशवान कहा है। ये हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है और 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। यही इस शरीर की अंतिम दशा है। जब तक शरीर में जीव है तब तक जीवन है, और जीव के निकलते ही शरीर मुर्दा हो जाएगा और इसे या तो लोग दफना देंगे, जला देंगे, या तो कहीं कहीं पानी में प्रवाहित कर देते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि आजकल में यह शरीर छूट जाएगा। जैसे ओस के कण, बिजली की चमक और बादल के बिजली की चमक और ओस के कण के समान यह शरीर कब भी नष्ट जाएगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन हम इस मानव शरीर को पाकर के भूले हुए हैं। इसे हमें इस शरीर को पाकर के हमें बड़ा अहंकार होता है कि हमें मानव जीवन मिला हुआ है, और इस मानव शरीर को पाकर के इसी अहंकार में लोग भूले भूले फिरते हैं। लेकिन ये शरीर अहंकार करने के लिए नहीं है। समय का पता नहीं है कब क्या हो जाएगा, क्योंकि आदमी जब माता के गर्भ में जाता है यह जीव, तब से मृत्यु जो है इसके पीछे लग जाता है। कोई माता के गर्भ में ही शरीर छोड़ देता है, कोई जन्म लेकर के, कोई शिशुपन में, कोई बालपन में, कोई तरुण अवस्था में, कोई जवानी अवस्था में, तो कोई प्रौढ़ अवस्था में, तो कोई बूढ़े अवस्था में जर्जर होकर के शरीर छोड़ता है। शरीर का कोई ठिकाना नहीं है। कितने लोग रात में सोते हैं और सोते सोते ही चले जाते हैं। कितने लोग भोजन करते करते इस संसार से चले जाते हैं। कोई डॉक्टर किसी मरीज का, किसी पेशेंट का इलाज करते करते वो भी हमेशा के लिए चले जाते हैं। कोई घर से दफ्तर के लिए निकलते हैं, बीच में एक्सीडेंट होता है और वहीं उसका शरीर ढेर हो जाता है। शरीर का कोई ठिकाना नहीं है, कब किस स्थिति में जाना पड़े। लेकिन हम भूले हुए हैं। शरीर को सत्य मानते हैं, परिवार को सत्य मानते हैं, संतान को सत्य मानते हैं, पति पत्नी को सत्य मानते हैं, माता पिता को सत्य मानते हैं। लेकिन यदि ये सत्य होता तो ये छूटता क्यों? लेकिन ये सब सत्य नहीं है। लेकिन अंतिम में कहा जाता है कि राम नाम सत्य है। ये राम ही सत्य है, और वो राम कहाँ है? हमारे हृदय में। हृदय में से ही राम न जाना। उस राम तत्व को, उस आत्म तत्व को लोग नहीं जानते, और उसकी वास्तविकता को न जान करके केवल बाहरी प्राणी और पदार्थों को अपना मान मान करके इसी में भूले हुए हैं। इसी में अपना जो जीवन है इसी में आसक्त होकर के बिता रहे हैं। इसलिए ये मानव जीवन और जो समय मिला हुआ है उसे समझने की आवश्यकता है। जो समय है
समय है। समय समाप्त तो जीवन भी समाप्त, और जीवन समाप्त तो समय समाप्त। समय और जीवन एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए समय की कीमत को पहचानना है। कितने लोग कहते हैं कि हमारे पास समय ही नहीं है। समय का बहाना मत बनाइए। समय सबको मिला हुआ है। 24 घंटे का समय सबको एक समान मिला हुआ है। वही 24 घंटे का समय बल्ब के आविष्कारक एडिसन को मिला था। वही 24 घंटे का समय मैडम क्यूरी को मिला हुआ था। वही 24 घंटे का समय मदर टेरेसा को भी मिला हुआ था। वही 24 घंटे का समय अब्राहम लिंकन को भी मिला हुआ था। और वही 24 घंटे का समय हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम को भी मिला हुआ था। और वही 24 घंटे का समय बड़े बड़े महापुरुषों को भी मिला हुआ था। तो हमें विचार करना चाहिए कि हम उस 24 घंटे का जो समय मिला हुआ है उसका हम किस ढंग से उपयोग कर रहे हैं। जिन्होंने उस समय का सदुपयोग किया वो अपने जीवन में सफल हुए हैं, और जो समय का दुरुपयोग किए आज उनका जीवन जहाँ का तहाँ ठहर गया है। वो आगे नहीं बढ़ पाए। इतिहास में उसी का नाम अमर है जिन्होंने समय का सदुपयोग किया और अपने जीवन को प्रतिकूलताओं से ऊपर उठा करके अपने जीवन को समाज की सेवा में, लोक की सेवा में और जन की सेवा में अपने जीवन को समर्पित किए। उसी के लिए जीवन मिला हुआ है। लेकिन हम तो समय का रोना देते हैं। हमारे पास समय ही नहीं है। हम सबको एक समान समय मिला हुआ है। ऐसी बात नहीं कि किसी को 10 घंटे का समय मिला हुआ है, 10 घंटे का दिन हो, किसी के लिए 6 घंटे का दिन हो, किसी के लिए 4 घंटे का दिन हो, किसी के लिए 2 घंटे का दिन हो। ऐसी बात नहीं है। दिन और रात सबके लिए बराबर है। लेकिन मनुष्य समय की कीमत को नहीं पहचानता, और यही कारण है कि अंत में उसे पश्चाताप करना पड़ता है। कहा भी गया है कि समय का चूका किसान और डाल का चूका बंदर हमेशा पश्चाताप करता है। यदि समय पर किसान काम नहीं किए तो उसे फसल की पैदावार वो कैसे कर पाएंगे? अनाज कहाँ से मिलेगा? बरसात के पहले किसान जो है खेत की सफाई करते हैं, तब उसमें जोताई करते हैं, बीज डालते हैं। बारिश होती है तब उसमें बीज उगता है। और यदि बारिश समाप्त होने के बाद हम खेत की जोताई करके बीज डालेंगे तो पैदावार होने वाला नहीं है। उसी प्रकार हमारा जीवन भी है। ये मानव जीवन हम सबको कल्याण करने के लिए मिला हुआ है। लेकिन इस मानव जीवन की जो विशेषता है, जो कीमत है, उसे हम समझ नहीं पा रहे हैं। थोड़ी थोड़ी बातों में हम दुखी होकर, परेशान होकर के हम दुख के सागर में डूब जाते हैं कि हमें धन नहीं मिला है, हमें नौकरी नहीं मिली है, हमारे घर में सुविधा नहीं है, हमारे घर में मोटर गाड़ी नहीं है। बस इसी अभाव का रोना रोते रहते हैं। जीवन के लिए रोटी, कपड़ा और मकान ये मूलभूत आवश्यकता है, और इसको मनुष्य पुरुषार्थ करके प्रारब्धवश इसको प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन मनुष्य को इतने में संतोष नहीं है। इतना अच्छा मानव जीवन मिला हुआ है, स्वस्थ शरीर मिला हुआ है। आदमी कमाना, मेहनत करना, परिश्रम करना नहीं जानते। केवल सोचते हैं कि हमें बैठे उठाए सब कुछ मिल जाए। तो ये सब होने वाला नहीं है। बिना मेहनत किए, बिना परिश्रम किए कुछ भी मिलने वाला नहीं है। गलत काम करके, गलत व्यवहार करके, विश्वासघात करके यदि हम धन भी कमा लेंगे तो उसमें हमारा जीवन कभी सुखी होने वाला नहीं है। वो केवल एक धोखा है। तो इस कारण आज मनुष्य समय की कीमत को न पहचान कर, जीवन के महत्व को न समझ करके अपने जीवन को धोखे में खो रहा है। जीवन के जो महत्व है उसे समझ ही नहीं पा रहे हैं। ये मानव जीवन हमें क्यों मिला हुआ है? हमारे जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? धन उद्देश्य नहीं है, पद प्रतिष्ठा उद्देश्य नहीं है। जीवन का उद्देश्य आत्म शांति, आत्म कल्याण। और मनुष्य ये काम न करके केवल बाहरी दौड़ में दौड़ रहे हैं, बाहरी चीजों की उपलब्धि में अपने जीवन को लगा रहे हैं, और उसी के अभाव में अपने जीवन को खो देते हैं। ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, बस इसी अभाव में, इसी अतृप्ति में अपने जीवन को खो देते हैं। लेकिन इसको विचार करना चाहिए कि ये मानव जीवन हमें क्यों मिला हुआ है, हमें करना क्या है। एक घटना है, एक नवयुवक जो है दौड़ते दौड़ते पहाड़ी के ऊपर गया, और वहीं पर
एक वृक्ष के नीचे एक महात्मा जी ध्यान में बैठे हुए थे। वह व्यक्ति रोते रोते हाँफते हाँफते गया और वो पहाड़ी के नीचे कूदने ही वाला था। महात्मा जी उसके हाथ पकड़ लिए। महात्मा जी ने कहा कि बेटा तुम ये आत्महत्या क्यों कर रहे हो, तुम्हें क्या परेशानी है। महात्मा जी के सहानुभूतिपूर्ण शब्द को सुनकर वह नवयुवक रोने लगा। कहने लगा कि महात्मा जी मैं जीवन से परेशान हो गया हूँ, जीवन से उब गया हूँ, मेरे पास धन नहीं है, मैं दरिद्र हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं गरीब हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं जीवन से हताश हो गया हूँ, मैं जीना नहीं चाहता, मैं ऐसा जीवन नहीं जी सकता। महात्मा जी ने कहा कि तुम्हें इतना अच्छा मानव शरीर मिला हुआ है, मानव जीवन मिला हुआ है और तुम इस तरह दुखी और हताश हो रहे हो। उसने कहा कि चलो राजा साहब से मेरी पहचान है, मैं उसके माध्यम से तुम्हें कुछ रुपये दिलवाता हूँ। नवयुवक उसके पीछे पीछे चला गया। महात्मा जी कहने लगे कि मैं तुम्हारे पास कुछ चीजें हैं, उसे बिकवा करके तुम्हें लाखों रुपये दिलवा सकता हूँ। नवयुवक पीछे पीछे चल रहा था। उसने कहा कि महात्मा जी मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं बस कपड़ा पहना हूँ, एक झोली भी नहीं है, तो मेरे पास ऐसी क्या वस्तु है जिसे तुम बेच करके मुझे लाखों रुपये दिला सकते हो। महात्मा जी कहने लगे कि अभी चलो राजा साहब के पास चलते हैं, वहाँ व्यवस्था हो जाएगी। महात्मा जी और नवयुवक राजभवन में पहुंचे। महात्मा जी उस नवयुवक को बाहर राजमहल के बाहर छोड़ दिए और राजा साहब से मिलने राजभवन चले गए। कुछ देर बाद महात्मा जी वापस आकर के कहने लगे कि बेटा तुम्हारे ये दोनों आँख मैं सौदा करके आया हूँ, ये दोनों आँख की कीमत 5 लाख रुपये मैं सौदा करके आया हूँ, दोनों आँख दे दो और 5 लाख रुपये तुम ले लो। नवयुवक कहने लगा कि महात्मा जी जब मेरी आँखें ही नहीं रहेगी तो मैं वो 5 लाख रुपये लेकर के क्या करूँगा। तो महात्मा जी कहने लगे कि तुम्हारे शरीर के ऐसे ऐसे पार्ट है, ऐसे ऐसे अंग है जिसे बिकवा करके मैं करोड़ों रुपए तुम्हें दिलवा सकता हूँ, यहाँ तक कि मैं तुम्हारे सिर के बाल भी बिकवा सकता हूँ। नवयुवक कहने लगा कि जब मेरा शरीर ही बिक जाएगा तो मैं इस पैसे को लेकर के क्या करूँगा। महात्मा जी कहने लगे कि बेटा मैं तुम्हें यही तो समझा रहा हूँ कि तुम्हारा ये शरीर ही बेशकीमती है, ये तुम्हारा शरीर ही अनमोल है। तुम मेहनत करके परिश्रम करके सब कुछ कमा सकते हो, भौतिक क्षेत्र में आध्यात्मिक क्षेत्र में तुम आगे बढ़ सकते हो, विकास कर सकते हो। तुम्हारे अंदर क्या नहीं है, विवेक है, विचार है, सद्बुद्धि है, सुंदर हाथ पांव है, सोचने समझने की शक्ति मिली हुई है, बुद्धि मिली हुई है, क्या नहीं है तुम्हारे पास। तुम इतने निराश और हताश क्यों हो गए। एक घटना है, गुरुदेव जी बता रहे थे कि महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा व्यापारी था और उनका बहुत बड़ा कारखाना था। कारखाने में आग लग गई तो बाप और बेटे, पिता और पुत्र दोनों दुखी हो गए, निराश हो गए। तो अब उन लोगों का तो वही व्यापार था, वही उन लोगों का कारखाना, उनका जीवन व्यापार था। तो बाप बेटे मिल करके जो भी नुकसान हुआ उसमें भरपाई करके और कर्ज लेकर के फिर दूसरा फैक्ट्री फिर तैयार किए। कुछ दिन बाद, कुछ वर्ष बाद उसमें फिर आग लग गई। उसके पिता जो है पूरी तरह निराश हो गए। तो उसका बेटा कहने लगा कि पिताजी हमारी फैक्ट्री में, हमारे कारखाना में आग लगी है, हमारी बुद्धि में आग नहीं लगी है। हम लोग बुद्धि के भरोसे फिर वैसी फैक्ट्री हम खड़ा कर सकते हैं। यह है आत्मविश्वास, यह है मनोबल। हमारे अंदर यदि आत्मविश्वास नहीं, यदि हमारे अंदर मनोबल नहीं, तो हम थोड़ी थोड़ी घटनाओं में हम दुखी हो जाते हैं, थोड़ी थोड़ी घटनाओं में हम घबरा करके पीछे हट जाते हैं। तो पीछे नहीं हटना है, बल्कि संघर्ष जो जीवन में मिला हुआ है उसका सामना करना है, क्योंकि जीवन एक संघर्ष है। हर किसी के जीवन में दुख सुख हानि लाभ लगा रहता है। जो संघर्षमय जीवन जीता है और आगे बढ़ता है वही आदमी सफल होता है। इसलिए हम सबको ये सुनहरा अवसर मिला हुआ है, इस अवसर को किसी भी कीमत पर खोना नहीं है। ये समय बेशकीमती है, घड़ी जो है निरंतर चल रही है, वो कभी रुकती नहीं है, किसी के लिए रुकने वाली नहीं है। ये समय हमारे हाथ से निकल गया तो केवल पश्चाताप करना पड़ेगा। कहा भी गया है,
आज के दिन पाछे गए, गुरु से किया न हेत, अब पछताए बोध क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। बाद में केवल पश्चाताप ही हाथ आएगा। इसलिए ये सुनहरा अवसर हम सबको वर्तमान समय मिला हुआ है, लेकिन मनुष्य करते क्या है, भविष्य और भूत और भविष्य के उधेड़-बुन में वर्तमान समय को खो देते हैं। भूत में हमारे साथ क्या घटनाएं घटी उसे हम भूल नहीं पाते, और भविष्य की हम कल्पना करते करते वर्तमान समय को खो देते हैं। इसलिए वर्तमान समय हमारे हाथ में है। हम इस मानव जीवन को पा करके आत्मा कल्याण का काम, भक्ति का काम, सेवा का काम, सत्संग का काम नहीं किए, केवल बाहरी उपलब्धि में अपने जीवन को लगा दिए, तो ये सब कुछ यहीं छोड़ करके जाना है। हर आदमी जानता है कि अपना कमाए वो सब कुछ एक दिन छूटेगा, लेकिन उसके मोह में इतना जकड़ा हुआ है कि आदमी उसे छोड़ना नहीं चाहता। कहा भी गया है कि तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, दूसरा ही खाएगा, खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। यही जीवन की सच्चाई है। जब तक सांसें हैं तब तक रिश्ता है, सांसें टूट जाती है, रिश्ता भी टूट जाता है। इसलिए हमारे इस मानव जीवन में यदि कुछ कीमती है तो हमारी सांसें ही कीमती है। इसी सांस को हमें गुरु भक्ति में, गुरु ज्ञान में और गुरु नाम में और गुरु मंत्र में ही इसे सांस को लगाना है। कहा भी गया है कि श्वास श्वास में नाम जप, वृथा सांस न खोए, न जाने इस श्वास का आवन होए ना होए। पता नहीं ये सांस अंदर गई है कि बाहर आएगी कि नहीं आएगी, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन हमारा मन कहाँ लगा हुआ है? गुरु मंत्र में नहीं, गुरु ध्यान में नहीं, गुरु ज्ञान में नहीं। हमारा तो दिमाग लगा हुआ है लड़ाई झगड़े में, षड्यंत्र में, हिंसा हत्या में, और इसी गलत काम में लगे, इसी गलत काम को करते करते हमारा जीवन बिगड़ जाता है। अच्छा काम के लिए हम मुहूर्त ढूंढते हैं, लेकिन गलत काम के लिए कोई मुहूर्त नहीं है। मकान बनाए हैं तो मकान में पूजा पाठ के लिए मुहूर्त ढूंढते हैं। बच्चा का जन्म हुआ है तो जन्मोत्सव और उसका छठी नामकरण के लिए मुहूर्त ढूंढते हैं। तीर्थ यात्रा में जाना है तो उसके लिए मुहूर्त ढूंढते हैं, लेकिन गाली देने के लिए, झगड़ा करने के लिए, कोर्ट कचहरी के लिए, या किसी के साथ विश्वासघात करने के लिए, चोरी करने के लिए, हिंसा हत्या के लिए कोई मुहूर्त नहीं ढूंढते। कहीं कुछ लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है, तो ये नहीं कहते कि तुम्हारे इस गाली का जवाब मैं कल दूंगा। तुरंत दे डालते हैं, तुरंत लड़ाई लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं, उसके लिए कल्पना नहीं डालते। जो काम आज होना चाहिए उसे हम कल पर डालते हैं, और जो काम टालना चाहिए उसे हम तुरंत कर डालते हैं। इसलिए हमें कल्याण का काम, भक्ति का काम, सेवा का काम उसे आज ही करना है। यदि कल पर टालेंगे तो पता नहीं कल आएगा कि नहीं, इसका कोई ठिकाना नहीं है। कल कल करते काल आ जाता है और मनुष्य काल के गोद में समा जाते हैं, इस संसार से चले जाते हैं। लेकिन जो सोचे रहते हैं, सोचते ही रह जाते हैं, कर नहीं पाते। इसलिए कहा गया है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होगी बहुरी करोगे कब। कब करोगे कल्याण का काम, कब करोगे साधना भक्ति का काम। हर चीज छूटने वाला है, लेकिन मनुष्य ऐसा लगता है कि वो समय को पकड़ के रखता है। समय किसी के साथ इंतजार नहीं करता, किसी का इंतजार नहीं करता। हम समय को बांध नहीं सकते। बांध सकते हैं केवल अपने मन को, बांध सकते हैं अपने जीवन को सही दिशा में लगाने के लिए। बाकी किसी के ऊपर हमारा कोई अधिकार नहीं है। लेकिन मनुष्य सोचता है कि अभी तो जवानी है, अभी थोड़ा धन कमा लूं, अभी थोड़ा भौतिक उन्नति में अपने जीवन को लगा लूं, पता नहीं बुढ़ापा में कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। बुढ़ापे में कुछ भी नहीं होगा, न भजन भक्ति होगा, न हम धन कमा सकते हैं, न विद्या अर्जन कर सकते हैं, कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि बुढ़ापे में शरीर जो है जर्जर हो जाता है, इंद्रियां काम नहीं करती, शरीर कमजोर हो जाता है। इसलिए जवानी में ही हम भजन भक्ति का काम कर सकते हैं, बुढ़ापे में संभव ही नहीं है। इसलिए जीवन की सच्चाई यही है कि एक एक चीज छूट रही है। 40 साल की उम्र के बाद कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में यदि
शिक्षा के क्षेत्र में यदि पढ़ाई करना चाहे तो पढ़ नहीं सकता। कहा गया है कि 40 वर्ष के बाद उच्च शिक्षा और अल्प शिक्षा एक जैसे हो जाती है। जो भी पढ़ना हो 20-22 वर्ष की 25 वर्ष की उम्र तक पढ़ाई कर सकते हैं, शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, फिर उसके बाद वो शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते। और 50 वर्ष की उम्र के बाद रूप और गुरूप एक जैसे हो जाते हैं। 50 वर्ष के बाद शरीर में जो सौंदर्य है, शरीर में जो सुंदरता है वो धीरे धीरे घटती चली जाती है। त्वचा में झुर्रियां पड़ जाती है, आंखों के नीचे कालिमा छा जाती है, कानों से जो शब्द है सुनाई नहीं पड़ते, लोग बहरे हो जाते हैं, दांत जो है खिटपिट हो जाते हैं, दांत उखड़ना शुरू हो जाता है। ये जीवन की सच्चाई है, लेकिन हम इसे स्वीकार कहाँ कर पाते हैं। 60 वर्ष के बाद जो उच्च पद है और निम्न पद है एक जैसे हो जाते हैं। रिटायर होने के बाद जो पद की कीमत है वो समाप्त हो जाती है। अभी जो प्रधानमंत्री के पद पर है और उस पद से उतरने के बाद उसका वो मान सम्मान नहीं हो पाएगा। जब तक पद भी है तब तक कीमत है। अभी जो टीचर के पद पर है, प्राचार्य के पद पर है और प्रोफेसर के पद पर है, आज उसकी कीमत है। यदि रास्ते में चल रहे हैं, यदि कोई विद्यार्थी देख ले तो डर के मारे घर में चले जाएंगे कि हमारे टीचर आ रहे हैं, हमारे शिक्षक आ रहे हैं, हमारे आचार्य आ रहे हैं, एक भय रहता है। लेकिन वही व्यक्ति जब पद से हट जाते हैं तो चपरासी और अधिकारी एक ही कुर्सी पर बैठते हैं, वहाँ मर्यादा समाप्त हो जाती है। इस बात को लोग समझते कहाँ हैं। तो इस प्रकार 60 वर्ष की उम्र के बाद उच्च पद और निम्न पद एक जैसे हो जाते हैं। और 70 वर्ष के बाद जो है व्यक्ति का बड़ा घर और छोटा घर एक जैसा हो जाता है। 70 वर्ष के बाद शरीर में अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं। घुटनों में दर्द, जोड़ों में दर्द, कमर में दर्द, आंखों में रोशनी कम दिखाई देती है, शरीर के एक अंग में दर्द शुरू हो जाता है। व्यक्ति जो है स्थायी रूप से एक जगह बैठना चाहता है, वो कहीं घूमना फिरना और कहीं आना जाना उसके लिए मुमकिन नहीं होता। तो इस प्रकार वो घर भी छोटा पड़ जाता है। वो कहाँ बैठा रहता है? एक कोने कुर्सी में बैठा रहता है। चाहे 2 मंजिला मकान हो, 3 मंजिला मकान हो, उसका निवास केवल कुर्सी तक ही सीमित हो जाता है। इसलिए बड़ा घर और छोटा घर एक जैसा हो जाता है। फिर 80 वर्ष के बाद व्यक्ति जो है धन को कहाँ खर्चा करना है ये भी भूल जाता है, क्योंकि 80 वर्ष के बाद उसे किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती। केवल उसे एक टाइम भोजन चाहिए और पानी चाहिए, उसे धन की आवश्यकता नहीं पड़ती। उसके लिए उसके सामने यदि करोड़ों रुपये धन भी रख दो तो उसके लिए निरर्थक है, क्योंकि उसके पास वो दिमाग ही नहीं, उस बुद्धि नहीं है, उसके अंदर वो शरीर में योग्यता ही नहीं है कि वो शरीर धन को कहाँ खर्च करे। न उसे मकान बनवाना है, न गाड़ी खरीदना है, न उसे कपड़े खरीदना है। तो इस प्रकार 90 वर्ष की उम्र के बाद व्यक्ति जो है धन को कहाँ खर्चा करना है ये उस समझ ही नहीं पाता, उसकी योग्यता ही समाप्त हो जाती है। और 80 वर्ष के बाद 90 वर्ष के बाद मनुष्य का जागना और सोना एक समान हो जाता है। 90 वर्ष की उम्र के बाद शरीर इतना शिथिल हो जाता है, शरीर इतना कमजोर हो जाता है कि कितने लोग रात भर खांसते रहते हैं, कितने लोग दर्द में कराहते रहते हैं। भोजन के बाद कहीं 1 घंटे 2 घंटे नींद लग गई तो बहुत है, दर्द में परेशान रहते हैं। तो इस प्रकार 90 वर्ष की उम्र के बाद सोना और जागना एक जैसे हो जाता है। यह है शरीर की दशा, और इसी शरीर का हम अहंकार करते हैं, इसी शरीर के अहंकार में हम भूले हुए हैं। इसलिए हर चीज छूट रहा है, धन संपत्ति पद प्रतिष्ठा, ये शरीर भी धीरे धीरे छूट रहा है, ये शरीर भी धीरे धीरे जवाब दे रहा है, लेकिन हम भूले हुए हैं। पशु पक्षी कभी नहीं चाहते कि मैं जवान हूँ, लेकिन व्यक्ति चाहता है कि मैं जवान रहूं। बाल काला करता है, शरीर को हष्ट पुष्ट करने के लिए पता नहीं क्या क्या उपक्रम करता है, लेकिन ना हम बुढ़ापे को झुठला सकते हैं ना मौत को। एक दिन बुढ़ापा आएगा और बुढ़ापे में जो भी हम जवानी में किए हैं वही सब कुछ हमारे सामने आएगा। इसलिए मुख्य काम है अपने जीवन में भजन भक्ति को, अपने मन को भजन भक्ति में लगाना, यही जीवन का सार है।
लेकिन लोग जो है इसी का बहाना बनाते हैं कि आज नहीं कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। कहा भी गया है कि आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों। इतनी जल्दी क्या है, जीना है अभी परसों, परसों नहीं जीना है, पल की खबर नहीं है। हम रोज घट रही घटनाओं को देख रहे हैं, रोज एक एक करके लोग इस संसार से जा रहे हैं। कहा भी गया है, आंखों ने तेरे तुझको कितने दिखाए मुर्दे, कांधे पे तूने अपने कितने उठाए मुर्दे, फिर भी बना है अंधा कैसी तेरी नजर है, पल भर की जिंदगी है, पल भर का ये सफर है। ये सफर केवल पल भर के लिए मिला हुआ है, लेकिन हम भूले हुए हैं। एक घटना है, एक सेठ जी थे और सेठ जी धंधा व्यापार में लगे हुए थे। उसकी पत्नी कहती थी कि कम से कम कुछ समय भजन भक्ति में लगा लो, सत्संग में जाया करो, कुछ समय सेवा में लगाया करो। ये रोज रोज खाने कमाने इसी में जीवन बीत जाएगा, जीवन में हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। पत्नी खूब समझाती थी। तो सेठ जी कहते थे कि भजन भक्ति का काम अभी कहाँ, अभी तो मुझे धंधा व्यापार करना है, पैसा कमाना है, मकान बनाना है, जमीन जायदाद का विस्तार करना है। भजन भक्ति बुढ़ापे में कर लूंगा, कर लूंगा और फिर कभी कर लूंगा। तो इस तरह वो हर समय बहाना बनाते थे। एक दिन सेठ जी बीमार पड़ गए, दोनों पति पत्नी हॉस्पिटल गए, डॉक्टर से इलाज करके दवाई लाए। सेठानी जो है दवाई अलमारी में रख दी। एक दिन हो गया दवाई नहीं दिए, दूसरे दिन हो गया फिर भी दवाई नहीं दिए, तीसरे दिन हो गया दवाई दिए ही नहीं। तो सेठ जी कहने लगे कि सुनो जी, डॉक्टर साहब दवाई दिए हैं और मुझे दवाई आप दे नहीं रही हो, कहाँ रखती हो? तो सेठानी कहने लगी उसे तो मैं अलमारी में रखती हूँ। तो कहने लगे कि बिना दवाई के मैं कैसे ठीक होऊंगा? तो कहने लगे कि तुम तो मौत को जीत लिए हो, तुम तो मौत को जीत लिए हो, कल खा लेना दवाई, आज क्या जरूरत है? तो सेठ जी कहने लगे कि अभी मैं वर्तमान में, अभी मैं बीमार हूँ, वर्तमान में दवाई की आवश्यकता है। तो सेठानी कहने लगी कि उसी प्रकार वर्तमान में भजन भक्ति की भी आवश्यकता है, कल का कोई भरोसा नहीं है। सेठ जी समझ गए और उन्होंने संकल्प किया कि मैं कुछ समय भजन भक्ति में लगाऊंगा। कमाना खाना ये जीवन के लिए है, लेकिन आत्मिक शांति के लिए, जीवन उद्धार के लिए, जीवन के सुंदर निर्माण के लिए भजन भक्ति की आवश्यकता है। और इसे यदि हम कल पर टालते चले जाएंगे तो टालते टालते एक दिन हम ही टल जाएंगे, संसार से हमेशा के लिए हम ही उठ जाएंगे और वो भजन भक्ति का काम नहीं हो पाएगा। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, जो जागल सो भागल हो रमैया राम। जो जग जाता है वही भाग जाता है। यहाँ भागने का मतलब संसार से भागना नहीं है, बल्कि बुराइयों से भागना है। जो जग जाता है वही बुराइयों से भाग जाता है, क्योंकि हमारे जीवन में जितने भी दुख हैं, जितने भी हमारे जीवन में संकट है, समस्याएं हैं, उसका कारण हमारे अंदर की बुराई है, हमारे अंदर के दोष हैं। इसी के कारण हमारे जीवन में दोष आते हैं, इसी के कारण हमारे जीवन में दुख आते हैं। इसलिए जो बुराइयों से, दोषों से और गलत कर्मों से अपने आप को बचा लेते हैं, वही अपने जीवन में भक्ति का काम, उद्धार का काम कर लेते हैं। जो जागल सो भागल हो रमैया राम। सदगुरु कह रहे हैं कि हे रमैया राम, हे रमते राम, अपने अंदर जो बुराई है उसे देखो, उसे दूर करने का प्रयास करो। और वही प्रयास करता है जिसके अंदर विवेक हो, जिसके अंदर विचार हो। बिना विवेक और विचार के ये सब काम होने वाला नहीं है। इसलिए हम जागने की भूमिका में आए हैं। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है कि जागो लोगो मत सोओ, मत करो नींद से प्यार, जैसा सपना रैन का वैसा ये संसार। ये संसार की बस स्वप्न की भांति हम सबको मिला हुआ है, लेकिन इसे सच मान करके हम धोखे में जीवन जी रहे हैं। और धोखे में जीवन जीते जीते एक दिन हम धोखा खा करके इस संसार से हाथ मलते हुए चले जाएंगे, हाथ कुछ भी नहीं आएगा। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, यहाँ तन काजा कुंभाए लिए फिरे थे हाथ, टपका लागा लिए फिरे थे साथ, टपका लागा कछु ना, कुछ टूट गया कछु ना आया हाथ। एक दिन
यह शरीर रूपी घट जो है फूट जाएगा, मुर्दा हो जाएगा, हाथ कुछ भी नहीं आएगा। लेकिन हम इसी को अपना मान मान करके इसे पकड़ करके रखे हैं, लेकिन ये साथ में जाने वाला नहीं है। इसलिए हम कितना भी कमा ले, कितना भी बटोर ले, सब कुछ यही छूटेगा। इसलिए ये मानव जीवन जागने की भूमिका है। यदि हम जग गए तो समझ लो कि हम अपना उद्धार कर लिए। इसलिए हम अपने अंदर जो बुराई है, अपने अंदर जो दोष है, उसे धीरे धीरे निकालने का प्रयास करें, तब जीवन का उद्धार होगा, तब हम दुख से मुक्त होंगे। नहीं तो केवल दुखों में ही तपना पड़ेगा, दुखों में ही अपने जीवन को बिताना पड़ेगा। और संसारी लोग जिनके अंदर ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है, विचार नहीं है, वे लोग भटक ही रहे हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, आज काल दिन कही में अस्थिर ना ही शरीर, कहीं कबीर कस राखियों कांचे बासन नीर। ये कांच के मिट्टी के बर्तन के समान हमारा ये शरीर है, कब विनस जाएगा, कब छूट जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए समय हम सबको मिला हुआ है, इस समय का हम सदुपयोग करें। अब इस समय का सदुपयोग करते हुए हम आत्म शांति का, आत्म कल्याण का काम करें। इसी के लिए मानव जीवन मिला हुआ है। न खुद के उधेड़ में लगे, न भविष्य की कल्पना में। वर्तमान हमारे हाथ में है। कहा भी गया है कि बीता सो हाथ नहीं आता, और जो आगे हैं बीता हाथ नहीं आता, आगे आशा दूर, वर्तमान अपने हाथ में कारज करिए दूर। इसी में अपना कल्याण का काम करना है। वर्तमान समय में जो बीत गया वो तो बीत गया, वो अवसर पुनः आने वाला नहीं है। आज का समय कल आएगा नहीं। आज तो रविवार का दिन है, ये रविवार कल वापस लौट करके आएगा नहीं। इसलिए आज वर्तमान में हमें जागने की आवश्यकता है। वर्तमान जो समय मिला हुआ है उसमें हम कल्याण करने की भूमिका में यदि हम जीवन जीने का प्रयास करते हैं तो हमारा जो अवसर है वो हमारे हाथ से जाने वाला नहीं है। इसलिए हम सबका कर्तव्य है, हम सबका परम धर्म है कि हम अपने जीवन की जो विशेषता है, समय की जो महत्ता है, उसे पहचान कर वर्तमान समय में हम कल्याण करने का काम करें। और ये हाथ से निकल गया तो दोबारा मिलने वाला नहीं है। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, मानुष जन्म न पाए के चूके अब की घात, जाए परे भव चक्र में सहे घनेरी लात। ये मनुष्य का जीवन सुनहरा अवसर हम सबको मिला हुआ है। ये मोक्ष की भूमिका है, ये कल्याण की भूमिका है। इस मानव जीवन को पाकर यदि हम इस सुनहरे अवसर को खो दिए तो ये पुनः मिलने वाला नहीं है। इस प्रकार हम इस मानव जीवन में आकर हम आत्म शांति का, आत्म कल्याण का काम करें। और इसके लिए आवश्यक है सद्गुरुजनों का आधार, सत्संग। और इसी के माध्यम से हम अपने अंदर सुंदर भाव ला करके, सुंदर भक्ति भाव ला करके हम कल्याण का काम कर सकते हैं। क्योंकि कल्याण करने के लिए सद्गुरुजन सहायक है। संत सहायक जीव के संत ही पार लगाए, औरन से यह कोई नहीं जो भ्रम भूल भगाए। यह जीव जो है विषयों में भूला हुआ है और भ्रम मान्यताओं में भटका हुआ है। तो इस भूल और भ्रम से जगाने वाले सद्गुरुजन हैं। तो इस प्रकार हमारा परम सौभाग्य है कि हमें सुंदर नर्तन मिला हुआ है, मानव जीवन मिला हुआ है। और इस मानव जीवन में आकर के इस मानव जीवन की जो उपयोगिता है, आत्म शांति का काम है, आत्म कल्याण का काम है, उसे करते जाए ताकि हमारा ये जन्म मरण का चक्र जो है समाप्त हो जाए। बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की